हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग इस समय कार्तिक मास की महिमा और इस समय इस महीने हम ऐसा क्या क्या करें ताकि हमारी भक्ति में प्रगति हो, हमारी भक्ति बढ़े। तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, कथा श्रवण है, जप है। जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य। राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी आज हम लोग क्लास लेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, अरिष्टासुर एक असुर था, राक्षस था, जो कंस की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बैल का रूप लेकर के आया था। तो उसने बड़ा आतंक फैला रखा था। सब ब्रजवासी, गोपियां, भगवान के सखा, सब लोग बहुत डर गए। सब ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, हे मधुसूदन हमें बचाओ। और अरिष्टासुर ये चाहता भी था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आए, आखिर मुझे मालूम पड़े वो कौन है जिसे मुझे वध करना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की इस तरह दयनीय और डरे हुए देख करके बहुत व्याकुल हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को वध किया। इससे सारे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए और सब लोग भगवान का नाम जोर जोर से उच्चारण करने वाले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने अरिष्टासुर का वध कर दिया, श्री राधिका और अन्य सखियां से जब भगवान उनसे मिलते हैं तो सारी सखियां भगवान से कहती हैं, कृष्ण तुमने तो गौवध किया है, गौवंश को मारा है, तुमने एक बैल को मारा है, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। भगवान कहते हैं, देखो वो तो एक असुर था, अगर उसको नहीं मारते तो ब्रज में बड़ा आतंक और उससे वो कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन गोपियां कहती, नहीं कृष्ण, तुमने तो एक गौवंश को मारा है, एक बैल को मारा है, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा अपवित्र हो गए हो। अब तुम जाओ, सभी तीर्थों का स्नान करो और स्नान करने के बाद तुम पवित्र हो सकते हैं, तब हम सबसे बात करोगे। भगवान कहते हैं कि मैं इस तीनों लोकों के जितने भी तीर्थ हैं मैं उसको यहीं बुला लेता हूँ। भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया। सभी तीर्थ, जितने भी तीर्थ इस भूखंड में, जितने भी, वो सभी तीर्थ भगवान की आज्ञा अनुसार वहाँ उपस्थित हुए और भगवान ने अपनी एड़ी की चोटी से एक विशाल कुंड का निर्माण किया और सारे तीर्थों ने भगवान को उस जल भर के भगवान ने उसमें स्नान किया, जिसका नाम पड़ा श्याम कुंड।
कृष्ण कुंड भी कह सकते हैं। तो भगवान जब सभी तीर्थों के जल से स्नान कर लिए तो कहते हैं अब तो मैं पवित्र हो गया हूँ। और जब सब गोपियों से बात करते हैं तो राधिका जी बोलती हैं नहीं नहीं, अब हम भी अपना एक कुंड बनाएंगे। कल को तुम बोलोगे कि मैंने तो कुंड बनाया। तो श्री राधा रानी अपने कंगन से उस कुंड का निर्माण करती हैं। कंगन से उसे खोदा गया। बाद में राधा रानी की सभी सखियां, उसमें जल कहाँ से आए, तो सब सखियों ने मानसी गंगा से जल लाना प्रारंभ करा। लेकिन जल, वो जो कुंड था वो तो ज़्यादा मतलब भर ही नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने बोले श्री राधा रानी से कि आप मेरे कुंड से ही जल ले लो। तो श्री राधा रानी परिहास करते हुए कहती हैं इस कुंड में तुमने स्नान करा है, मैं इस कुंड में, हम इस कुंड से जल नहीं लेंगे, ये कुंड अपवित्र हो गया है। अब वो परिहास करती है, ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि अब सभी सखियां और राधा रानी बहुत मानसी गंगा से जल लाना और फिर सभी तीर्थों को आज्ञा देते हैं कि श्री राधा रानी की सेवा के लिए जाएं। सभी तीर्थ श्री राधा रानी के पास आते हैं, राधा रानी की स्तुति करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। राधा रानी आज्ञा दे देती हैं। उसके बाद राधा कुंड का निर्माण हो जाता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने, श्री राधिका और सखियों ने, सभी ने इस प्रिय कुंड में स्नान किया। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे लिए ये राधा कुंड बहुत प्रिय है, जो इसमें स्नान करेगा उसको राधा जी की कृपा मिलनी है। चूँकि इसका जो प्राकट तिथि है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसे आरोही अष्टमी भी कहते हैं, इस दिन इसका प्राकट्य हुआ। मतलब कार्तिक महीने में जिस दिन आरोही अष्टमी मनाई जाती है उसी दिन राधा कुंड का प्राकट है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं इस दिन, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। सब लोग स्नान करते हैं रात्रि में स्नान 12 से 4 के बीच करते हैं। और इसमें स्नान की महिमा इतनी ज़्यादा है कि कहते हैं कि जो अगर कोई निसंतान है, जिसके अगर उसके कोई बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ आकर के राधा कुंड में स्नान करके श्री राधा रानी की कृपा अगर उसे मिल जाए, सिद्ध है, इसमें कोई गलत नहीं है। आरोही अष्टमी के दिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि श्री राधा कुंड का प्राकट हुआ, बहुत लोग श्रद्धा के साथ यहाँ स्नान करते हैं। और निसंतान दंपति जिनके बच्चे नहीं हैं, वो यहाँ आकर के स्नान करके उनको संतान की प्राप्ति होती है, राधा रानी की कृपा उन पर मिलती है। और श्री राधा रानी कहती हैं जो भी श्याम कुंड, मेरे लिए श्याम कुंड बहुत प्रिय है, और जो भी श्याम कुंड के पास वास करेगा, मतलब वहीं रहेगा, वो मेरा बड़ा प्रिय होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों के पास वास करेगा उसको राधा की कृपा मिलना तय है। और जन्म जन्मांतर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 84 लोगों का 84 लाख का चक्कर, इन सब से हट करके मेरी भक्ति करते हुए मेरे धाम वास करेगा। ये एक बड़ी बात है। जब भगवान श्री कृष्ण धाम से चले गए, दोनों कुंड लुप्त हो गए थे, तब महाराज ब्रजनाभ ने
जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, सांडिल्य ऋषियों की अनुगत सेवा करते हुए इन लीलाओं का दोबारा प्रकाश हुआ। दोनों कुंडों का निर्माण कराया। 5000 वर्ष पूर्व की बात है। लेकिन जब 5000 वर्ष पूरे हो गए, फिर ये दोनों कुंड लुप्त हो गए। लेकिन जब हमारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, महाप्रभु जब इस धरा पे पधारे, तो उन्होंने फिर इसके विषय में पूछा, तो लोग बता नहीं पा रहे थे। लोगों का कहना था कि भाई ये एक तरफ काली खेत है और गोरी खेत है, यहाँ जल है। लेकिन महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ काली खेत को श्याम कुंड और गोरी खेत को राधा कुंड का संबोधन करके प्रणाम किया। उसमें स्नान करके भाव विभोर में उनका सारा धैर्य जाता रहा। राधे हे राधे हे राधे, हा कृष्णा कहते हुए मूर्छित हो गए। जिस थाने बैठे थे वह आज भी तमालता के नाम से प्रसिद्ध है। उसे महाप्रभु की बैठक भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी से राधा कुंड में जब यहाँ आए, तो इन दोनों कुंडों का उन्होंने फिर इसके उद्धार कराया। एक बार बद्रिका आश्रम से लौटे हुए एक व्यक्ति ने आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी जी से प्रार्थना करी कि मेरे को ऐसा प्रेरणा हुई है, बद्रीनारायण ने मुझे भेजा है कि मैं यहाँ पर दोनों कुंडों का निर्माण कराऊं। इसके लिए मैं आवश्यक धन भी लेकर के आया हूँ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी चकित हुए, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि ये कार्य हो, और उन्होंने इसकी अनुमति दी और उन्होंने उसका दोनों कुंडों का अच्छे से निर्माण कराया। ये जो व्यक्ति थे उनका नाम श्रीराम गोस्वामी था। पास में कुछ वृक्ष थे, उनको कटवाना चाहते थे। तब श्रीराम गोस्वामी को हल्की सी झपकी आई, तो नींद में वो पांचों पेड़ बोलते हैं, हम 5 पांडव हैं, हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, हमें कृपया काटे ना, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। आज ही वैसे ही 5 पेड़ हैं और वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, जिसे 5 पांडव भी कहते हैं। श्री रघुनाथ गोस्वामी की कुटी भी, भजन कुटी भी इसी राधा कुंड के समीप है, और अपना पूरा भजन, और वहीं उनकी समाधि भी है। आप कभी जाएं तो राधा कुंड के बिल्कुल वहीं पर ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है। दर्शन करें। महाप्रभु के शिष्य हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन महाप्रभु के साथ बिताया जगन्नाथपुरी में। जब महाप्रभु प्रकट हुए तो राधा कुंड में आकर के यही भजन करते थे। ये कभी आप दर्शन करने जरूर जाएं। राधा कुंड और श्याम कुंड का जो प्राकट्य है, ये विभिन्न पुराणों में भी इसका वर्णन है। इसका वर्णन पद्म पुराण में है और वराह पुराण में है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में है, पद्म पुराण में है, वराह पुराण में है, और भी अन्य पुराण हैं जिनमें राधा कुंड श्याम कुंड का वर्णन है। आज ये जो कुंड है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो स्थापित कुंड था, राधा जी ने अपने कंगन से जो कुंड खोदा है, ये दोनों कुंड बड़े पवित्र हैं। आप स्नान इसमें जरूर करने जाएं। लेकिन समय स्थिति के अनुसार ये लुप्त हो गए थे। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे ब्रजनाभ जी ने इसका, मैंने जैसा कि बताया, इसका दोबारा उद्धार कराया। फिर 5000 वर्ष के बाद जब धीरे धीरे फिर लुप्त हो गए, तो महाप्रभु जब आए तो उन्हें इसका उद्धार कराया। आप लोग दर्शन करें। जीवन की अगर भक्ति में पाना चाहते हैं तो राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करके भक्ति लें, अपना जीवन सात्विक करें, जीवन को अच्छा बनाएं। क्योंकि जीवन में अगर कुछ है तो केवल भक्ति है। बाकी संसार में सब कुछ आप जो कमा रहे हैं, जो कुछ रख रहे हैं, जो कुछ भी है, एटलीस्ट आपका शरीर भी जो है, ये भी शमशान की अमानत है। कुछ भी आपका अपना नहीं है। जो कुछ है बस केवल भक्ति है। आपके संसार छोड़ने के बाद केवल भक्ति ही काम आएगी और कुछ भी काम नहीं आएगा। और जीवन के 2 रास्ते हैं, या तो भगवान के धाम या वापस 84 लाख का।
दोनों में जो भी उचित लगता है हमें ही इसका फैसला लेना पड़ेगा कि भगवान की धाम की यात्रा करनी है कि वापस वहीं जाना है जहाँ से हम 84 लाख का चक्कर करते हुए ये मनुष्य शरीर हमें मिला था। हरे कृष्णा, ये फैसला हमें खुद करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।